पिछले वाले असबाक में जो हमने पढ़ा है उस पर नज़र सानी करते हैं ताकि पिछले वाले असबाक भी हमारे जहन के अंदर हाजिर रहे। जो इंसान अपने ज़बान से बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब लफ्ज़ की दो किस्में हैं कि वो लफ्ज़ या तो बामाना होगा या बेमाना। बामाना होगा तो मौजू होगा, बेमाना होगा तो मुहमल होगा। फिर बामाना की दो किस्में, मुफरद या मुरक्कब। मुफरद जिसका एक लफ्ज़ होगा और उसका कोई माना भी होगा, और मुरक्कब जिसमें दो लफ्ज़ या दो से ज़्यादा होंगे और उसका कोई माना भी होगा। मुफरद का दूसरा नाम ही कलमा होता है। फिर उस कलमे की या मुफरद की तीन किस्में की थी, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म की तारीफ़ की थी कि इस्म जिसका अपना कोई माना होता है लेकिन उसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। फ़ेल वो कलमा होता है जिसके अंदर अपना खुद का माना होता है, मुस्तकिल माना होता है और तीनों ज़मानों माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई उसमें पाया जाता है। हर्फ के अंदर अपना कोई माना नहीं होता बल्कि वो फ़ेल और इस्म से मिल करके जुमले में आता है तो वो अपना माना देता है। उसके बाद मुरक्कब की हमने बारे में जाना था कि मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुफीद और गैर मुफीद। यानी वो मुरक्कब जो दो या दो से ज़्यादा कलमों से मिलकर के बना है, या तो बात पूरी बताएगा या नहीं। अगर बात पूरी बताता है तो उसे मुरक्कब मुफीद या जुमला या कलाम कहेंगे, और अगर पूरी बात नहीं बताता है तो उसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। आज के सबक में जो हमने कलमे की दूसरी किस्म बयान की थी, फ़ेल, उस फ़ेल के बारे में हमें कुछ आज समझने की ज़रूरत है। फ़ेल का मतलब क्या था कि फ़ेल के अंदर अपना एक माना मुस्तकिल होता है और तीनों ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ वो पाया जाता है। अगर वो माना गुजरे हुए ज़माने से ताल्लुक़ रखता है तो उसको फ़ेल माजी कहते हैं। जैसे कतबा, इसका माना आता है उसने लिखा, इसका कतबा का माना होगा। तो लिहाजा ये माना ऐसा है कि जो गुजरे हुए ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, इसको फ़ेल माजी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे का मतलब होता है कि जिसका माना ज़माने हाल या मुस्तकबिल के साथ मिला हुआ। जैसे यक्तुबु, इसका माना आता है वो लिखता है या लिखेगा। तीसरे नंबर पर आता है फ़ेल अम्र। फ़ेल अम्र कहते हैं तो किसी को हुक्म दिया जाए किसी काम का, उसे फ़ेल अम्र कहते हैं। जैसे उक्तुब, इसके बनाते हैं तू लिख, तो सामने वाले को लिखने का हुक्म दिया जा रहा है। बाज़ सरफियों ने फ़ेल नहीं को भी फ़ेल की चौथी किस्म में से गिना है। फ़ेल नहीं ये अम्र का मुतज़ाद है, अपोजिट वर्ड है। यानी फ़ेल अम्र में किसी काम को का हुक्म दिया जाता है करने का, और इसमें ना करने का हुक्म दिया जाता है कि ला तक्तुब, यानी मत लिख। उम्मीद है कि हमें फ़ेल की इन चारों किस्मों के बारे में समझ आया होगा। लेकिन हर एक फ़ेल, चाहे वो फ़ेल माजी हो, फ़ेल मुज़ारे हो, फ़ेल अम्र हो, फ़ेल नहीं हो, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाकी हैं जिसमें ये बताना है कि ये कैसे बनता है और फ़ेल माजी कितने होते हैं, मुज़ारे के सीगे कितने होते हैं। अभी इनमें बहुत सारा समझने की ज़रूरत है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने इतना याद करना है कि फ़ेल की ये चार किस्में आती हैं, इन चारों को अच्छे से हमें असबर करना होगा।